एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। एकेटी यूनिवर्सिटी का आज एक और नया लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि उनकी वेबसाइट पर आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल और आप लोगों के थ्योरी में भी एक होता है इंटरनल मार्क्स। ये दोनों चीजें क्या है, कॉलेज वाले आप लोगों के प्रोवाइड कराते हैं और कॉलेज वाले ही यूनिवर्सिटी को डाटा सेंड करते हैं। अब इसी चीज को लेकर के एकेटी यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट अपडेट आया है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और दूसरी चीज, आप लोगों का सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आने वाला है और आपको रिजल्ट आने के बाद क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सब लोगों को आपके सेमेस्टर एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो फार्मेसी का, उसकी प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में हम लोग क्या है, डी फार्मा के लिए भी, जैसे बी फार्मा के डिजिटल और मास्टर कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भी डिजिटल और मास्टर कोर्स लेकर के आने वाले हैं, जो कि जल्दी ही आप लोगों को बीएसवी फार्मेसी ऐप पर दिखाई देगा। तो आप लोग अपने डिप्लोमा वाले फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, एकेटी यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, 14 जून को एकेटी यूनिवर्सिटी ने पब्लिक किया और 15 जून को हम लोगों को ये पोर्टल पर दिखाई दिया। अब 15 जून को ही अब आप लोगों को ये नोटिस प्राप्त हो जाएगा। अब इस नोटिस में एकेटी यूनिवर्सिटी ने साफ साफ क्या बोला है कि जो हमारे क्या है, बेसिकली 2023-24 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण के आयोजित करने वाली परीक्षा जो थी, क्या है, थ्योरी और सेशनल और क्या है जी उनके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, उन सबके मार्क्स ईआरपी पोर्टल पर सबमिट करने के लिए एकेटी यूनिवर्सिटी ने बोला है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया क्या है, रिजल्ट का जो जोर और शोर है वो आप लोगों का बड़ी ही तीव्रता से कार्य हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एग्जैक्टली आप लोगों के लिए है या फिर किसके लिए है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम के नंबर सबमिट करने के लिए बोला है एकेटी ने, तो किन बच्चों के लिए है ये भी अभी देखना बाकी है, क्योंकि यहां पर इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कुछ भी। पर लेकिन अगर जो बात करता हूं तो प्रथम चरण की हमें आयोजित जो परीक्षाएं हैं वो आप लोगों की प्रथम चरण की परीक्षा आई थी 2023-24 में आपका एडमिशन है। अब देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि पहले तो जून मिड तक था, पर अब जून लास्ट में आपका रिजल्ट जाने वाला है। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर देखिए, एकेटी यूनिवर्सिटी ने साफ साफ 25 जून 2024 लास्ट डेट दे दी है कॉलेजेस को, किसके लिए, प्रैक्टिकल, थ्योरी है ना, एक्सटर्नल मार्क्स है ना, वाइवा वाले मार्क्स, सब कुछ मार्क्स क्या है, जो जितने भी मार्क्स होते हैं जो कॉलेज के हाथ में है, वो सब के सब ईआरपी पोर्टल पर सबमिट करने के लिए एकेटी यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को 25 जून 2024 लास्ट डेट दे दी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट फाइल्स रहती है, जो स्पाइरल फाइल्स रहती है, वो क्या है, इस प्रकार की जो फाइल्स है ना, पूरे डाटा वाली, वो बेसिकली क्या है, 28 जून 2024 तक एकेटी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप लोगों को कॉलेज में यानी कि यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, देखिए हमारी क्या है, यहाँ पर हार्ड कॉपी, यहाँ पर स्पाइरल बाइंडिंग, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी आप लोगों के रिजल्ट के बारे में, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है बेटा जी, जून लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, जैसे कि अभी देखते हुए संभावनाएं बन रही है। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं आप लोगों के जुलाई लास्ट में बेटा जी पेपर होंगे, जो हमारे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जुलाई लास्ट में आपके पेपर होंगे, फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोगों के पेपर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं तीसरा पॉइंट यहां पर कवर अप करूं, तो बेटा जी अगर जो रिजल्ट क्या है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउन जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, और क्या है कि बहुत सारे बच्चों की बैक लगेगी। और बैक क्या है, ऐसे ऐसे बच्चों की लगेगी जिनकी बैक बिल्कुल लगने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब देखिए ये बात हकीकत की है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 बच्चों की बैक लगती है, ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं जी। अगर जो मान लीजिए 100 स्टूडेंट की बैक लग रही है और यूनिवर्सिटी को साफ साफ पता है कि इन 100 स्टूडेंट में से 85 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बैक का फॉर्म फिल करेंगे, जो रीचेकिंग के लिए कॉपी को डालेंगे, 85 स्टूडेंट ऐसे जरूर आएंगे। 100 में से मैं एक रेशियो बता रहा हूं कि 100 है, 100 में से 85 स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो क्या है, कॉपी रीचेकिंग के लिए डालेंगे। और एक सब्जेक्ट की कॉपी रीचेक होने में कितने रुपए गए जी, 2800 रुपए गए पानी में, है ना। उसके पश्चात जब आपने कॉपी रीचेकिंग के लिए डाली और उसके बाद में इन 85 बच्चों में से भैया 80 बच्चे कहीं नहीं गए जो पास हो जाएंगे। और बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पास हो गया, पर आप लोगों को इस चीज के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कि आप ऐसा नहीं कि खाली एक सेमेस्टर में ऐसे संघर्ष करेंगे, आप हर सेमेस्टर में यही चीज देखने को मिलेगी। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसा ये यूनिवर्सिटी कर रही है। ठीक है, तो भैया ये चीजें आप लोग भी ध्यान रखें। तो अगर जो आपकी बैक आ जा रही है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, मोरल डाउन नहीं करना है। सिंपल ही आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आपने पेपर अच्छे से लिखा था। अगर जो आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस है, तो बेटा जी आपका रिजल्ट कैसा भी आए वो मायने नहीं रखता है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि मेरा रिजल्ट खराब आया है, ये हो गया वो हो गया, मैं तो सीट छोड़ के भाग जाऊंगा, तो गलत है। आप देखिए कोई भी योद्धा है ना, कोई भी अगर जो योद्धा है
वो अगर जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है और अगर जो वो युद्ध में परास्त हो गया, तो उस योद्धा को अपने मन से वो एक सवाल पूछता है कि तू अपने पूरे कौशल से लड़ाई नहीं लड़ा, तूने अपनी पूरी हिम्मत से लड़ाई करी या नहीं करी। अगर जो उसका मन ये बोल देता कि तूने पूरी हिम्मत से क्या है लड़ाई करी है, अब क्या है चाहे हार हो चाहे जीत हो कोई मायने नहीं रखता, है ना। तो क्या है कि क्या है रणभूमि से पहले क्या है मन भूमि में खेला जाता है। वही बात ये है कि रिजल्ट आने के बाद में आपको अपनी मन भूमि में खेलना है कि आपने पूरी मेहनत करी थी या नहीं करी थी। और अगर जो आपका मन बोलता है कि पूरी मेहनत नहीं थी, तो फिर सैड हो, फिर दुखी हो, फिर परेशान हो, वो अच्छा लगता है। पर अगर जो मन बोले कि रिजल्ट कैसा भी आया हो पर तूने अपनी क्या है पूरी कोशिश करी अच्छा रिजल्ट लाने की, तो फिर सब कुछ पास हो गया बेटा जी, सब कुछ जीत लिया। क्योंकि मन जीत लिया खुद का, तो फिर क्या ये पेपर करेगा। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि ये बैक लगाना तो एकेटीयू का बस एक बहाना है। ठीक है, ये क्या है इतना परसेंटेज रिजल्ट डाउन ले जाना तो बस बच्चों को दिखाना है, अदरवाइज एकेटी यूनिवर्सिटी को जस्ट पैसा कमाना है। ठीक है जी, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। टिल देन आज के सेशन को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर जो आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आपको कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए उसका भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।